अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है केटू का पाकिस्तान विद मी मिशी खान और मैं आपके साथ होती हूँ जुमेरात जुमा हफ्ता रात 9 से 11 बजे तक। और अभी तक इस रूटीन में आते आते थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों की पजीराई आप लोग पसंद कर रहे हैं, इनबॉक्स भी करते हैं। और जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है उसमें आप इनबॉक्स करते हैं कि क्या टाइमिंग है। तो रात पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात 9 से 11 बजे और सुबह रिपीट होता है यही शो 9:30 बजे, एग्जैक्टली 9:30 बजे। सो रात को लाइव होता है, सुबह रिपीट होता है। सो आई होप आप लोगों का हफ्ता अच्छा गुजरा होगा, आप लोग खुश हैं, मज़े में हैं और जो कोरोना वायरस है उससे बच रहे हैं, SOPs फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। तो कोशिश करें कि क्राउडेड जगहों पे ना जाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। विटामिन C की मकदार जो है वो ज़्यादा रखें, इम्यूनिटी को अपने हाई रखें। जो लोग कम सोते हैं और ज़्यादा जागते हैं उनकी इम्यूनिटी लो होती है। सो आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो थर्सडे और सैटरडे का शो होता है उसमें ज़्यादातर हम सेहत के हवाले से ही बात करते हैं। लेकिन इट्स नॉट ओनली सेहत या खाली बीमारियों के ऊपर नहीं, बट एंटरटेनमेंट भी होती है, आप लोगों से गपशप होती है, आप लोगों की कॉल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग पसंद करते हैं शो को और पजीराई देते हैं, थैंक यू वेरी मच। और आज का सवाल आपको बता दूं कि सवाल सबसे पहले सुन लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय किस मुल्क में पी जाती है। चाय जो है वैसे मैं भी पी रही हूँ अभी, थैंक यू टीम का। किस मुल्क में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है, इसका सवाल का जवाब आप दे सकते हैं लाइव कॉल करके 051-410-2357 पे। और उसके अलावा आप जो मिशी खान ऑफिशियल है ऑन इंस्टाग्राम उस पर भी जा सकते हैं। मिशी खान ऑफिशियल ही यूट्यूब का मेरा चैनल है, उस पर जा सकते हैं। और मिशी खान ऑफिशियल ही आए है, वो तो बंद हो गया नाज़रीन, उसका तो कुछ कह नहीं सकती। और खान मिशी 77 इज़ ऑन स्नैपचैट। और K2 के जो है वो है www.facebook.com/K2TV और ट्विटर पे है @K2TV, इंस्टाग्राम पे है @K2TV ऑफिशियल एंड वेबसाइट है www.ky2.tv। टाइप करें तो अगर आपके जगह पे नहीं आ रहा तो वो हो ऐसा सकता है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग पे अपने कंप्यूटर पे नेट पे देख सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज गपशप भी लगाएंगे और आपको बता दूं कि आज हमारे साथ जो पहले गेस्ट होंगे कुकिंग के बाद वो हैं नदीम लॉरेंस, जो कि वायलिन प्लेयर हैं, वायलिनिस्ट हैं, और सारिम हैं जो कि पियानो प्लेयर हैं। सो ये दोनों पहले मॉर्निंग शो में आ चुके हैं, लेकिन दोबारा से इवनिंग में जब इन्हें सुनेंगे तो देखते हैं कि कितना मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा, जो कि होम्योपैथ एक्सपर्ट हैं, होम्योपैथ हैं, और आप उनके क्लिनिक पे भी विज़िट कर सकते हैं। G9 मरकज़ में है उनका, पैरागॉन प्लाज़ा, कराची कंपनी में पैरागॉन प्लाज़ा फर्स्ट फ्लोर पे। पीर मंगल बुध और जुमेरात वाले दिन बैठते हैं दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। नाज़रीन मैं 2 बजे कहने वाली थी, 9 बजे तक बैठते हैं, उनको खुद भी अपना कुछ काम वाम करना होता है। और आज आपको सॉन्ग आलमगीर एंड क्रिस्टी योंग का जो उन्होंने रीमिक्स किया, बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं, उनको बहुत सारे जो सिंगर्स हैं पाकिस्तान में यूथ जो है फॉलो करती है, और आज तक उनके जो है यादगार सॉन्ग्स जो है हम लोग सब सुनते हैं। कॉल करने के लिए 051 आपने डायल करना है 4102357। सवाल आज का है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय किस मुल्क में पी जाती है। सबसे ज़्यादा तो K2TV में चाय मैं पीती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह क्या अच्छी चाय की भी ना नाज़रीन, उसका एक और ही लुफ्त होता है। कुछ लोग लुत्फ को लुफ्त कहते हैं, सो लुत्फ होता है। एंड सबसे पहले क्योंकि मेरी वालदा और मेरे भाई जो हैं कराची में, वो बहुत बेसब्री से जो है शो का इंतज़ार करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खावर भाईजान, आपको भी मेरा ख़ास सलाम। दावर भाईजान और मम्मी नाज़रीन ये तो देखते ही हैं, फिर सुबह रिपीट में भी देखते हैं और फिर ये कहते हैं ये हुआ वो हुआ, कुकिंग अच्छी थी, डॉक्टर साहब का बड़ा मज़ा आया। तो कहते हैं ना कितने साल हो गए मुझे, 8 साल हो गए ये शो करते हुए। पहले मॉर्निंग में होता था, अब इवनिंग में, और आप लोगों का साथ है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अप्रिसिएशन। बात कुकिंग से पहले मैं ज़रूर एक चीज़ की करना चाहूँगी, जो है ब्यूटी का जो हमने स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में बना दिए हैं, ब्यूटी और फिगर के। फिगर के लिए लोग हर किस्म के ऑपरेशंस करा रहे हैं, लाइपोसक्शन हो गया, टमी टक हो गया, 50 किस्म की चीज़ें।
दुनिया में जो वेस्ट है उसमें ये चीज़ें बिल्कुल अब इनको वो किया जाता है, इनका साथ नहीं दिया जाता बल्कि इनको मना किया जाता है। वहाँ पे फुल फिगर्ड ख़वातीन जो है डाइट और ये जो फाके करना और एक सेट स्टैंडर्ड है कि जी पतले होना है हमने, उसके पीछे आप बेशक फैट डाइट्स करते हैं जिनमें हाई प्रोटीन हो गई, जिससे आपके गुर्दे और आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी डैमेज होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है ना रखें। फ़िल्टर्स हर कोई चले फ़िल्टर यूज़ करता है, लेकिन ये जो आप एक्सट्रीम मेकओवर्स में जा रहे हैं जिसके अंदर सर्जरीज़ हैं, कोई नाक की सर्जरी करा रहा है, और लाहौर अब जितने बड़े शहर हैं उनमें तो अब ऐसे क्लिनिक्स खुल गए हैं, ब्यूटी पार्लर्स ने क्लिनिक्स बना लिए हैं कि जी पतले होने के लिए ये करा लें, टमी का फलाना करा लें, टमी टक करा लें, लाइपोसक्शन करा लें। तो ये एक तो बहुत ज़्यादा महंगे प्रोसीजर्स हैं। दूसरी बात ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर आप अपनी डाइट वैसी ही रखेंगे जैसी है तो ये चीज़ दोबारा आएगी। तो कितनी दफ़ा आप ऑपरेशंस कराएंगे? तो प्लीज़ अपने पे रहम खाएं। जितनी खवातीन देख रही हैं, आपने कौन सा कोई वोग या कॉस्मोपॉलिटन के ऊपर आपको कोई $4 मिलियन मिलने हैं कि आप लोग इतनी अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहे हैं? तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से बजाय आप नेचुरल तरीके से अपनी डाइट को कम कर दें। कम थोड़ा, वो कहते हैं ना, अगर आप 2 चपाती खाते हैं तो 1 कर दें। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पिलाटेस करें, योगा करें, वॉक करें, और सबसे बड़ी बात है कि काम करें उठ के। अगर आप लेटे रहते हैं सारा वक्त और आपके हेल्पर्स आपको पानी भी ला के दे रहे हैं, आपके लिए आगे प्लेट में खाना भी डाल रहे हैं, और 10 किस्म की इस तरह की आपकी जो वो कहते हैं ना लेजीनेस है, उसकी वजह से अगर आप वेट गेन कर रहे हैं और आप जाते हैं डॉक्टर को पैसे देते हैं कि जी यूँ निकाल दो, तो वो निकाल तो देते हैं। आईब्रोज की तरह वो बाल जिस तरह वापस आते हैं, इसी तरह फैट सेल्स आपकी बॉडी कभी ख़त्म नहीं कर सकते, फैट सेल्स वापस आएंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ना रिलाय किया करें, ना अपने दुश्मन बने, एंड डोंट बी क्रूअल टू योर सेल्फ एंड बी नेचुरल, एंड कोशिश करें कि काम ज़्यादा करें। हरकत में बरकत है, ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम अपने हाथ से करते थे, और हम लोग जो है वो बैठे रहते हैं, या सोफ़े तोड़ते रहते हैं, या बिस्तर तोड़ते रहते हैं, या कुर्सियाँ तोड़ते रहते हैं, या बस लेटे रहते हैं और सोचते हैं बस लेटे लेटे सारा कुछ हो जाए। सो प्लीज़ बी एक्टिव, प्रो एक्टिव, बी अ वॉरियर, बिकॉज आने वाले दिन जो हैं वो मुश्किल होंगे, तो हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी, मैं नाहिद लाहौर से बोल रही हूँ। नाहिद फ्रॉम लाहौर। कैसी है नाहिद जी? खैरियत से आओ? शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। आज मैं बहुत ज्यादा आपकी फैन हूँ Thank और you. मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई प्रोग्राम आपका नहीं जो मैं मिस करती हूँ। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। आप मुझे एक मैंने फरमाइश करनी थी। जी जी जी, मुझे बिरयानी बनानी सिखाएं, चटपटी। चटपटी बिरयानी जो कराची वाली होती है, ठीक है। हाँ जी। आपका नाम पूरा बता दें और लाहौर से कॉल कर रही हैं। नाहिद रशीद। नाहिद, ठीक है, नाहिद और चटपटी बिरयानी, ठीक है। हाँ जी। ये इंशाल्लाह मैं कल बनाती हूँ आपके लिए चटपटी। बनाइएगा, आपके नाम से ही बनाऊंगी, तो प्रोग्राम जरूर देखिएगा। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ना जी, मेरे तो हो गया ब्यूटी के ऊपर आपको बता दिया। अब आपने करना ये है कि तैयार हो जाएं। आज बन रही है जबरदस्त चिकन कोरमा। नाज़रीन, कोरमा कितने मजे का होता है ये अभी आपको मैं बताती हूँ, और कितनी जल्दी बन जाता है ये भी अभी आपको बताती हूँ। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने ये एक नया स्टैंड लिया, मैंने कहा इधर से तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने कुकिंग कॉर्नर की तरफ। वेरी वेरी इजी। अब इतना भी नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही ईजी है, लेकिन वो कहते हैं ना, हर चीज़ जो है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो ही जाके चीज़ें होती हैं। खुद उठेंगे, लक हिलाएंगे अपना, तो ही कुछ होगा, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। वरना तो बस फिर हवा खाएं आप। वो कहते हैं ना कि दुनिया में चीज़ें आपके लिए फराहम कर दी गई हैं, लेकिन आपको ढूंढ के उनको किस तरीके से करना है, ये दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आज चिकन कोरमा बन रहा है, बहुत ही इजी तरकीब है, और आप भी बनाएं, मज़े लेके खाएं। नान, ताफ्तान, रोटी, चपाती, ब्राउन ब्रेड, जो भी है उसके साथ आप खाएं। और सवाल आज का है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय किस मुल्क में पी जाती है?
अच्छा मैं हैंड वॉश भी कर लूँ नाज़रीन, बड़ा ज़रूरी है हैंड वॉश करना। आज हमारे गेस्ट भी होंगे, थोड़ा सा म्यूज़िक शुरू में सुनेंगे और फिर हम चले जाएंगे बीमारियों की तरफ। बीमारियाँ भी जी ज़ाहिर है अल्लाह सबको सेहत दे, सबको सेहतमंद रखे, लेकिन क्योंकि आजकल बीमारियों का काफ़ी एक अरूज है, इम्यूनिटी, डाइट, मिलावट सारा कुछ शामिल करके तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का शिकार लोग हो जाते हैं। तो अब आपको बता दूं कि इसमें चीज़ें क्या क्या चाहिए। एक अदद मुर्गी है, 1.25 किलो की, 1 किलो की, छोटे पीस आपने करवा लेने, 16 से 18 पीस करा लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसमें टमाटर नहीं डलेंगे, लेकिन गुलदाद भाई ने टमाटर काट लिए, इसका हम सलाद बना लेंगे खीरे के साथ। अच्छा अब आपने क्या करना है, हस्बे ज़ायका नमक है, बारीक चॉप की हुई ये अदरक है, और 1 कप के बराबर यानी आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा दही जो है 1 कप पूरा भर के इसको हम अच्छी तरह फेंटेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, सॉरी लहसुन अदरक कुटा हुआ। मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब आप पिसा हुआ यूज़ करते हैं तो उसकी टेस्ट में और कुटे हुए में बहुत फ़र्क होता है। तो कोशिश किया करें कि उसी वक्त फ्रेश आप जब करेंगे ना तो आपको ज़्यादा मज़े का लगेगा। 2 अदद प्याज हैं बारीक चॉप किए हुए दरमियाने साइज़ के, और हरा धनिया, हरी मिर्चें, और 1 पैकेट आप कोई भी अच्छी कंपनी का कोरमा मसाला ले लें छोटे साइज़ का, क्योंकि अगर आप 2 किलो चिकन बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको बड़ा चाहिए। इसमें क्योंकि हम लोग बना रहे हैं 1.25 किलो की, तो 1 छोटा पैकेट इसमें यूज़ होगा। तो पैन यूज़ कह रही हूँ, पैन को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बातें भी करें। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी रावलपिंडी से बोल रही, चौधरी अशरफ। चौधरी अरशद? अशरफ चौधरी अशरफ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? 1 कप के बराबर ऑयल। आपके थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तारीफ करनी थी, दूसरे आपसे एक फरमाइश करनी थी। करें करें। ये कोल्ड कॉफी बनाना। कोल्ड कॉफी, चले मैं कल नहीं तो परसों कोल्ड कॉफी, पूरा नाम अपना बता दें। कोल्ड कॉफी चौधरी अशरफ। चौधरी अशरफ, और मुझे बता दें, रावलपिंडी। बता दें कब कब चलें कल बना देती हूँ, बहुत इजी वाली मैं आपको बताऊंगी, उसमें कोई आपको जो है ना वो नहीं करना पड़ेगा, आप खुद भी बना सकेंगे, आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। अच्छी बात, थैंक यू। अच्छा आज के सवाल का जवाब कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज्यादा चाय पी जाती है? पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। पहले इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, ठीक है, ओके, आपका जवाब नोट कर लिया। थैंक यू चौधरी अशरफ साहब। और कल बनेगी कोल्ड कॉफ़ी जो मैं पीऊँगी और हमारे माशाल्लाह गेस्ट पियेंगे। अच्छा इसमें आप देख लें, मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज और कुटा हुआ लहसुन और अदरक, कुटा हुआ लंगरी में ताज़ा, उसका फ्लेवर, और दूसरा जो कंपनी के होते हैं बोतलों में बंद होते हैं उनके फ्लेवर में बहुत फ़र्क है। इसको हम ढक देते हैं और अब थोड़ा सा मैरिनेशन करते हैं इसकी। जो ये मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ। अच्छा गुलदार भाई वो नहीं लाए लीमू लाते तो बहुत अच्छा। चले मैं इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर, ओए हाय हाय ये क्या हो गया, 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका। सिरके से ये होता है, एक तो अच्छा भी होता है, हाजमा भी अच्छा होता है। 1 टीस्पून उसमें मैंने चिकन के ऊपर डाल दिया सिरका, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर रही हूँ मैं, ये देख लें, और 1 अदद कॉलर भी है, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल हवाल है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर मोहम्मद रसूल कोयटा से मैडम। डॉक्टर मरूजी? डॉक्टर मोहम्मद रसूल साहब? जी जी कैसे हैं डॉक्टर मोहम्मद रसूल साहब? आप कोयटा से बात कर रहे हैं? जी जी कैसे हैं, सब खैरियत है? जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है आपका मैडम। थैंक यू। आपने कोई चीज ट्राई की? मैडम मैंने पकाए थे, करेले पकाए थे मैडम। करेले पकाए थे, कैसे बने थे? बड़ा जबरदस्त पड़ा था मैडम। जबरदस्त बने थे, चलो वेरी नाइस। जी जी हाँ। चलें जबरदस्त। तो आज की जो ये चिकन कोरमा है ये भी जरूर ट्राई कीजिएगा। जी जी मैडम, कढ़ाई भी एक दिन आप मैडम अगर आप प्लीज करते हैं। कढ़ाई? जी जी। कौन सी वाली, चिकन के मटन? मटन हो या चिकन हो मैडम, जो भी हो मैडम। ठीक है, चले आपकी फरमाइश। पूरा नाम बताएं। कोयटा? कोयटा से डॉक्टर मोहम्मद रसूल। डॉक्टर मोहम्मद रसूल, ओके। और आप कह रहे हैं चिकन कढ़ाई, चलें चिकन कढ़ाई बना देते हैं। चिकन कढ़ाई,
चलें, थैंक यू सो मच। आप लोग जो कर रहे हैं ना मेरे लिए, वो बहुत ज़बरदस्त बात है कि मेरा मेन्यू ऑटोमेटिकली सेट हो रहा है। अब मुझे सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नाज़रीन 8 साल से मैंने कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें आइसिंग वाले केक से, कप केक से, सालन, सब्जियां, हर कुछ बनाया है, रोस्ट भी बनाया है। अच्छा, आपने ये जो दही है ना, इसको आपने बिल्कुल स्मूथ करना है। अब मेरा विस्कर पता नहीं किधर है, एक तो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तो अब मैं कांटे से इसको, आपने इसकी जो भी गुठलियाँ होती हैं ना, ये जो दही है, और अगर आप वो कंपनी का दही लेंगे तो प्लीज़ मीठा वाला नहीं लेना आपने दही, आपने सादा दही लेना है, क्योंकि मीठे दही से फिर वो आपका कोरमा मीठा मीठा सा हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें इसमें लहसुन अदरक को कुटा हुआ और साथ में प्याज, और इसको हमने करना है थोड़ा सा गुलाबी सुनहरा करना है। फिर चिकन डालेंगे, उसको थोड़ा सा भूनेंगे, और फिर बाकी प्रोसीजर साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? हफ्सा रावलपिंडी से। हफ्जा रावलपिंडी से? जी कैसी हैं हफ्जा? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी हफ्जा? अच्छा, बहुत सही लग रही है। माफ कीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका हफ्जा। क्या पढ़ती हैं आप? हफ्जा हफ्जा पढ़ती हैं आप? जी 6 क्लास में पढ़ती हूँ। 6 क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, तो क्या आपके स्कूल बंद हो गए इसकी कोरोना वायरस की वजह से? नहीं, खुले नहीं हमारे तो। आए, चलो जाना पड़ता है ना फिर तो। जी चलो, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय किस मुल्क में पी जाती है? गैस करें। इंडिया में? जी ठीक है, ओके। कोई फरमाइश है आपकी? जी क्या हफ्जा? मैक्रोनी बनाना सिखाए। मैक्रोनी? अच्छा, मैक्रोनी। हफ्जा और मैक्रोनी, और ये कर रही थी कॉल रावलपिंडी से। RWP, वो कहते हैं ना, शॉर्ट एब्रीविएशन भी यूज़ कर लेना अब लिखने में, इसी तरह जर्नलिस्ट जो है इसी तरह लिखते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये देख लें, ये अब ऑलमोस्ट इसकी खुशबू जो है ना भुनने की वो आ चुकी है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा 2 मिनट और बनाना है, इसको सुनहरा करना है। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूं, दही अच्छी तरह फेंट लिया ना आपने। अब जो कोरमे का मसाला है वो आपने डायरेक्टली नहीं डालना, क्योंकि जब आप डायरेक्टली कोई भी मसाला डालते हैं तेल के अंदर, वो जल जाता है, उसका फ्लेवर किल हो जाता है। तो हमने इसको, जो आधा एक पैकेट था इसको, इसका कोरमा मसाले का, इसको हमने दही में मिक्स कर लिया है। इस तरह आपने दही को इस तरह मिक्स कर लेंगे तो आप देखिए आपकी ग्रेवी भी रेड होगी और मज़े की होगी। मज़ेदार भी होना चाहिए ना। कुछ लोग वो उस तरह बनाते हैं खाना रूटीन के तौर पे कि बस जी खाना बनाना है। तो अगर आप उसमें अपना एक टेस्ट, फ्लेवर या अपना मज़ा नहीं डालेंगे ना, तो इसलिए लोग कहते हैं ना, यार मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मज़े का नहीं बना, क्योंकि आपने दिल से नहीं बनाया ना। दैट्स द रीज़न, दिल से बनाना बड़ा ज़रूरी है। ये देख लें, अब ये मसाला बहुत अच्छी तरह यकजान हो गया। इसको मैं टेस्ट भी कर लूँ नाज़रीन, और कॉल लेने से पहले। आय हाय हाय, आय हाय हाय, खाली खा लूँ मैं इसको कोरमा मसाले के साथ दही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं मुनीर बोल रहा हूँ वहाँ से। जहांगीर बोल रहे हैं वहाँ से? मुनीर जमीर इधर लिख दिया करें ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मुनीर बोल रहा हूँ। जमीर साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं रुआ से बोल रहा हूँ ना, तो आपका जो ड्रामे देखे हैं ना, तो हम पूरे हो गए, लेकिन आप उसी तरह है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह भी बोल दे, माशाल्लाह भी बोल दे जमीर साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह थैंक मैं यू। अभी देखा है, मैंने कहा ये निशी खान है। जी जी। तो हमने इसके ड्रामे देखे हैं, तो हम बूढ़े नहीं तो आपकी उम्र उस वक्त ज्यादा होगी ना, मेरी कम थी शायद इस वजह से। कितनी कम थी? अभी 55 थी, तो आपकी 45 होगी। हाँ तो वही ना, मेरी तो नहीं थी ना, मेरी तो लड़कपन था उस वक्त। अच्छा। हाँ तो और क्या, अरूसा में तो मेरी बिल्कुल आवाज भी बदली हुई थी, पतली पतली सी आवाज थी। वही ना, मैंने अभी देखा, मैंने बड़ी मुश्किल से बचाना है। आप YouTube पे जाके देख लें, आपको पता लग जाएगा। अच्छा। You know? अच्छा ये बताएं जमीर साहब, माशाल्लाह 65। जमीर साहब चले गए, जमीर साहब चले गए। अब जमीर साहब 45 के थे उस वक्त, है अभी 45 के हैं, तो वो तो कह रहे 65 का हूँ। ये तेरे तो कान ही नहीं बज रहे हैं कान। उस टाइम थे ना, हाँ उस टाइम वो 45 के थे, तो मैं तो बिल्कुल ही
अभी अंडे में से सीधा तोड़ के निकली थी बाहर तो उसमें फर्क है ना। अब ये कि हर कोई मुझे अपने साथ साथ जोड़ देता है, ये भी अच्छी बात है ना। इतनी अपनाइयत है कि जो 45 वाला है वो भी मुझे जो है ना। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक कॉल ले लेते फिर ब्रेक पे जाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल क्या रही हाल है? है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। मैं सना बोल रही हूँ गुजरात से। कौन? मैं सना बोल रही हूँ गुजरात से। सना बोल रही है गुजरात से। कैसी है सना? खैरियत से हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक ठाक। जी, मैं आपका जी। प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। शौक से देखती हो कोई? सना कुकिंग शुकिंग करती हैं आप? हाँ जी, मैं सब घर में सबसे बड़ी हूँ। कुकिंग मुझे बहुत आती है। अच्छा आती है। आज का कोरमा भी ट्राई करना। अच्छा ये बताओ सना कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कहाँ पी जाती है, किस मुल्क में? इंडोनेशिया है और पंजाब है। इंडोनेशिया, पंजाब है क्यूट। अच्छा सना कोई फरमाइश है? ये मुझे आप समोसे बनाना सिखा दें। जब मैं बनाती हूँ टूट जाते हैं। क्या बनाना सिखा दें? समोसे। समोसे। ओके ठीक है। सना कह रही है, कहाँ से कॉल कर रही थी सना? गुजरावाला से, गुजरात से, सॉरी। है गुजरात के बर्तन बड़े जबरदस्त है। गुजरात से समोसे, समोसे। ठीक है, मैं आप लोगों की फरमाइशें लिख रही हूँ। अच्छा सना से बात करते करते मैंने जो चिकन है वो जो प्याज और लहसुन अदरक कुटा हुआ था वो अच्छी तरह सुनहरा हो गया। इसके अंदर मैंने ये डाल दिया। अब इसको हमने 5 से, इसके अंदर हमने करना क्या है, जो एक जिंग है, ये जो धनिया कटा हुआ है ना, ये हमने ऊपर से ऐसे डाल दिया। धनिया बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। ये हमने डाल दिया, इसमें थोड़ा सा बचा लिया गार्निशिंग के लिए। और अब जा रहे हैं क्विक से कमर्शियल ब्रेक पे। उसके बाद वापस आएंगे तो इसका जो बाकी प्रोसीजर है उसके बाद बन जाएगा और फिर हम लोग बुला लेंगे अपने गेस्ट को। बैक माशाल्लाह से आप ब्रेक पे गए, ब्रेक से वापस आ गए हैं और जो चिकन है अच्छी तरह भुन गई है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह भुन गई है। इसमें अब हम दही में जो मिक्स किया था कोरमा मसाला वो साथ में शामिल कर देंगे और इसमें हरी मिर्चें मैंने शामिल की थी अभी, वो आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपसे मिस हो गया तो कल सुबह 9:30 बजे आएगा शो ओनली ऑन K2 और दोपहर में 4 बजे भी रिपीट होगा, तो उसमें भी आप देख सकेंगे। हरी मिर्चें हमने शामिल कर दी, थोड़ा सा हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे, हाथ से ही कर रही हूँ मैं, 1 से 1.5 टीस्पून और बारीक चॉप की हुई यानी जूलियन स्टाइल की अदरक। इसको अब हमने अच्छी तरह थोड़ा सा कुक करना है। जैसे ही थोड़ा सा ये मसाला भुन जाएगा तो हमने इसमें उबलता हुआ पानी शामिल करेंगे और फिर ये धीमी आंच पे बनेगा। और इसके अंदर आप जो है गरम मसाला अगर चाहें, वरना तो मैं नहीं डाल रही इसमें, इसके ऊपर हरा धनिया से लेके शामिल करेंगे। ये जब तक हो रहा है मैं आज के जो हमारे गेस्ट आ गए हैं उनसे मुलाकात आपकी करवाऊँ। बहुत ही प्यारे पहले सुबह के शो में आ चुके हैं, वायलिन प्लेयर हैं और वायलिन जो है वो बहुत ही मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है और इसको बजाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ऐसी आसानी से और मज़े से बजाएंगे कि आपको लगेगा कि बहुत आसान है। तो हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग वायलिनिस्ट मौजूद है इस वक्त, टैलेंटेड नदीम लॉरेंस। अस्सलाम वालेकुम नदीम, कैसे हैं आप? वेलकम ऑन द शो। कैसे हैं? मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। पहले से बेहतर है। और सुबह में और अब में क्या आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त आना? सुबह में ये होता है कि जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, हाँ, तो वो कई दफा मेरा गला बैठा होता है, मेरी आवाज ही नहीं निकलती। आज तो मैं फ्रेश हूँ बिल्कुल। चलें जबरदस्त, वेलकम ऑन द शो। और जो हमारे साथ पियानिस्ट हैं, पियानो प्लेयर हैं, वो भी बड़े यंग से प्यारे से, और आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी कम उम्री में इतना ज़बरदस्त पियानो बजाते हैं, बहुत ही टैलेंटेड अमेजिंग से सारेम। अस्सलाम वालेकुम सारेम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सारेम आपके? ठीक बिल्कुल। आपने पियानो क्यों चूज किया इतना मुश्किल? जब मैं छोटा था तो आई लाइक म्यूजिक, सो द मोस्ट फेवरेट इंस्ट्रूमेंट आई लाइक वाज द पियानो। जब आप छोटे थे तो अभी भी छोटे हैं आप मतलब और छोटे थे जी। तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th क्लास में। किस स्कूल में? वेस्टमिनिस्टर। वेस्टमिनिस्टर। सो क्या सुनाएंगे? अच्छा ये मुझे बताएं नदीम, ये कितने अरसे से सीख रहे हैं? He have been playing more than 4 years. 4 years। तो कितनी उम्र में शुरू किया था? When he was only 7. 7 years old। वाह, इट्स लाइक अ वंडर किड वाली स्टोरी है आपकी। तो सबसे पहले अभी जो आप एक ट्यून बजा रहे थे, Where do I begin to tell the story of how great a love can be। नाज़रीन ये एक मूवी थी समर ऑफ 42 और उसका ये थीम सॉन्ग था और बहुत मशहूर हुआ
अब आप लोग कहेंगे पता नहीं, ऐसी बात नहीं, म्यूजिक और चीज़ों में हिस्ट्री जो होती है वो बड़ी Yes, इंपॉर्टेंस पाई जाती रखती है। तो पुरानी चीज़ें भी आप सुनेंगे तो इसका मतलब नहीं कि आप उस ज़माने पे पैदा हुए थे, ये आपकी नॉलेज होती है। तो वो सुनाएं। जी जी। वायलिन बजा रहे हैं नदीम लॉरेंस और साथ में उनका दे रहे हैं सारिम जो है वो पियानो बजाएंगे। थैंक यू। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। तो सारे में आप क्या सुनाएंगे आप? Final countdown. द फाइनल काउंटडाउन। नाज़रीन, ये भी बड़ा ही मशहूर तरीन सॉन्ग है और ग्रुप का नाम था यूरोप, और ये मेरा बड़ा फेवरेट था और हम लोग बहुत सुनते थे रिवाइंड कर करके कैसेट पे। अब आप ये ना कहना मुझे तो उस ज़माने में, आई एम सॉरी, ये पता नहीं क्या नॉट बन गया। अच्छा, अब आपको जल्दी से मैं उधर ही आ रही हूँ आपके पास। ये देख लें नाज़रीन, जो हमारा मसाला है, दही और कोरमा मसाला जो मैंने डाला था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बन गया है। उबलता हुआ पानी अब मैं इसमें डाल रही हूँ। एक सॉस पैन में मैंने रखा था, कोई 2 से 4 कप हम इसमें डालेंगे ऐसे करके। और ये अब हल्की आंच पे बहुत प्यारे तरीके से, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और जूलियन स्टाइल कटी हुई अदरक, और ये अब हल्की आंच आप कर दें। इस पे जो चीज़ बनती है वो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा सारे चलें सुना दें अब द फाइनल काउंटडाउन। नाइस भाई, परफेक्ट। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा ये मुझे बताएं, इसके अंदर जब आप प्ले करते हैं तो इसमें रिदम नहीं होता? जैसे ड्रम्स होते हैं, ड्रम्स को आप नहीं वो करते? होता है, but I still have to like master it. अभी master कर रहा हूँ। अभी मास्टर कर रहे हैं मतलब होता है। You can show him that you started and in one line you can play. हाँ, वन लाइन करो। Yes, one. चलो तो मैं टेस्ट ले रही हूँ आज आपका। I will help you. I will help you. Okay. सर नदीम साथ सिंग कर ले। Yes, I will sing हाँ, with you. कौन सा वाला? जी कौन सा वाला? फाइनल काउंटडाउन। फाइनल काउंटडाउन, ओके चलो। Okay. 1 2 3 गो। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आगे जाके पियानिस्ट ही बनेंगे कि सिंगिंग का भी है? Yes. What you wanna do? घर में सिंगिंग का है, बाहर पियानो।
मतलब both मगर इस तरह देखो ना, एक जो पियानिस्ट है दुनिया में सबसे मशहूर, ये यकीनन आप लोगों को पता होगा, यानी। Yeah. अब वो खाली पियानो बजाते हैं। Talking about Yanni sometimes. अच्छा, सो बेसिकली यू वांट टू बी अ पियानिस्ट, और आप दुनिया में जितनी भी इंस्ट्रूमेंटल्स हैं वो बजाना चाहते हैं जो मशहूर, जिस तरह OSTs हैं। Best would be pianist. ओके, और मशहूर ट्यून्स बजाना चाहते हैं आप, जिस तरह फाइनल काउंटडाउन है और बहुत सारी और है, और बहुत बड़े, जिस तरह यानी भी वो जो जितने पुराने वाले ये ओपेरा सिंगर्स हैं उनका भी बजाता है बहुत। अच्छा, आप अब क्या सुनाएंगे जिस इस पे? पे मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कोई खुशी वाला। पहले मैंने आपको ज्यादा सैड हाँ, वाला बड़े को सुना सैड दिया था वैसे वो। हाँ जी। तो अब मैं आपको कोई खुशी वाला? जी। नहीं, खुशी वाला लेकिन तो- आपको साथ गाना पड़ेगा जो नहीं, लेकिन जो बात कुछ- सुने ना, ये इसमें रिदम नहीं बज सकता। रिदम बजाते हैं साथ तो में। इसमें रिदम भी डाल दो ना फिर। कौन सी? कौन सा सुनाएंगे? कोई टप्पे वगैरह सुनाऊंगा आपको, टप्पे? जैसे जिसमें आप सिंगिंग भी साथ करें। ला कौन सा ला टप्पा? ला ला रा रा तरा रा 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 रा। ये तो नहीं आते इतने। उसके अलावा? उसके अलावा पहले हम बल्ले 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 चले बल्ले बल्ले, चले बल्ले बल्ले, डिस्को ही लगा ले। चले जी, बल्ले बल्ले नाज़रीन, बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले। आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज का सवाल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय किस मुल्क में बनती है। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रही हैं? जी, पलवा शाह बात कर रही हूँ, डेरा इस्माइल खान पंजाला से। डेरा इस्माइल खान से कौन? मोहम्मद हादी और पलवा शाह। मोहम्मद हादी और पलवा शाह, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं पलवा शाह? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। आपका शो बहुत जबरदस्त है और हम बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, मेरा बेटा हादी एक पोएम की ख्वाहिश कर रहा है कि वो सुनाऊंगा। सुनाए सुनाए, हादी को क्या सुनाए पोएम? जी हादी, हाँ रिवाया बच कवा हादी, कवा हादी है हादी। अच्छा सिस्टर, उसको शर्म आ रही है कि लो, फोन पे शर्म आ रही है तो शो पे कैसे आएगा? पठान है ना। पठान है, अच्छा। आप ठीक है, खैरियत से हैं? जी जी। अच्छा, ये बताए दुनिया में सबसे ज्यादा चाय किस मुल्क में पी जाती है? हाँ, मेरे ख्याल से कीनिया। कीनिया में पी जाती है। अरे बेचारे कास्ट भी करे और पी भी। चलें, ठीक है। हाँ ना। थैंक यू सो मच पलवा शाह फ्रॉम DI खान, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। आप लोग रेडी हैं? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रेडी हैं? आर यू रेडी? यस रेडी। ओके, लेट्स गो देन। Yes, can you make louder of this voice? इसको जरा लाउड कर देंगे जो कीबोर्ड है। सर Beat चलो, अब चलो। बीट सर डिस्को पार्टी है। डिस्को पार्टी लग डिस्को पार्टी, It is on? ओके। जी But we आए can ऑन हो जाए भाई। सर स्टार्ट कर दो। हाँ, चले। chords लगा डिचकी 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 डिचकी। इसमें ऐसा लग रहा है घोड़े पे जा रहे हैं आप। चले, घोड़े पे जा रहे हैं। चलो, क्या ये फास्ट हो गया? जहन से आगे चली गई दिगड़ 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 चक्रोड़े चले लास्ट में मतलब ला 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 ये वो वाला काम आज फिर हो गया। पता क्या हुआ, मैं अब नाज़रीन को बता देती हूँ। ये कुछ नहीं हुआ ये कि वायलिन जो है ना वो बड़े आराम आराम से बजते हैं। ये दिचकू 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 हो रहा है, ये तो उससे हार्श बोल नहीं होता इससे भी आप प्ले वेरी सॉफ्टली बल्ले बल्ले तो बीट तेज चल गई
मुझे वक्त पड़ गया कि मैं अब क्या करूं, हाउ टू सिंक्रोनाइज, लेकिन ला 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 से बेहतर ला 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 ला। टाइम कम है, आप मुझे दूसरी बातें भी कर लें करे करे कि अब मैंने आगे क्या करना है, और वैसे आप आप आगे क्या करना है? आगे ये करना मैं आगे एक सरंगी खरीदने वाला हूँ, और मैं सरंगी प्ले विद नेल्स। हाँ। आप उसको इस तरह करते हैं कि नेल्स इसके पीछे ले जाते हैं, हाँ। और नेल्स से उसको बाहर की तरफ और आगे पीछे करते हैं, तो वो जो दर्द हो रहा था ना, जो दर्द भरी आवाज उसमें से निकलती है, एक्चुअली द प्लेयर इज इन डिफिकल्टी एट दैट टाइम। हाँ। सो व्हेन ही रेज वॉइसेस फ्रॉम द नीडल, तो ये उसके नाखून जो है, आपके नाखून पे चोट लगे तो आपको कितना दर्द होता है, तो उस बेचारे को हर वक्त जब जैसे बजाता है वो उतना ही उसको दर्द हो रहा होता है। सॉरी, अच्छा खुदाफिज कहना है? नहीं Break सॉरी, लेना है? नहीं रुक जाए अभी, इतनी जल्दी नाज़रीन क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं, स्टार्ट ही हुआ यार, है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ नदीम लॉरेंस मौजूद हैं, साथ में सारिम हैं ऑन पियानो। और अब आपने कौन सा सुनाना है? So now I'm going to play one instrumental, and you have to guess that what music I'm playing ओके, and which drama. विच ड्रामा? Yes, this music played at the back of the drama. ओके, ओरिजिनल साउंड ट्रैक जो है, OST। ओके चलें। La ra 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 for वॉर एंड पीस yes for a piece. देखा Played नाज़रीन। at the back of Urdu drama, Pakistani drama. और ये नहीं वो तो कौन सा था ड्रामा? The drama name I think जमाल शाह का कोई ड्रामा था, उसके पीछे ये तो ये वो जो इंग्लिश फिल्म वॉर एंड है, पीस इंग्लिश से है, लेकिन हमने इस म्यूजिक को वहाँ भी यूज किया है। भाई अच्छा Yes, अच्छा अच्छा, मुझे जबरदस्त, वेरी ज्यादा नाइस, परेशान जबरदस्त। जब अब हो आप क्या सुनाएंगे? जल्दी जल्दी सुना दो, फिर डॉक्टर गफार अली खानज़ादा आने राय वाले हैं। आपकी शहीदों सुना दीजिए, बेस तेईस मार्च अल्ट्रा मुझे पाक सर जमीन शाद बाग के साथ कॉर्ड्स भी आते हैं। पाक सर जमीन शाहबाद का कॉर्ड्स भी आते हैं। अच्छा ये कॉल लेती हूँ, उसके बाद आप कॉर्ड सेटिंग कर लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर 27 हाय, ड्रॉप हो गई कॉल। चलो चलो देख लिया, एक दो बजाएं, ऑन तो करो। पीछे से आवाज, ऑन है। वो पीछे से वॉल्यूम थी। तो खड़े होना पड़ेगा। चलो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम लॉरेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में भी आप आएंगे। सारिम ऑल द बेस्ट यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन अब जो है एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर गफ्फार अली खानज़ादा। सॉन्ग हाँ आलमगीर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो बस ये उसके लिए तैयार हो जाएगा सर्विंग के लिए। इसको आप नान चपाती रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं आज के, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आपकी कोई भी सेहत के हवाले से क्वेश्चंस हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2354 पे। मेरे साथ मौजूद हैं
डॉक्टर गफार अली खानजादा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसी है? ठीक ठाक, माशाल्लाह। आप सुनाएं कैसे क्या हैं? आज पक रहा है? आज माशाल्लाह। चिकन कोरमा। जबरदस्त जबरदस्त। बस ये कैसे तो हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत कैसे से हैं? हैं? ठीक बहुत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह फिर का से फजल। कोरोना वायरस का फिर से एक कदर फिर से एक लेयर आ इरप्ट हुआ है गई। बिल्कुल एब्रप्टली वो बस ये अभी इंशाल्लाह लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अब वैक्सीन भी डॉक्टर आ साहब, लेकिन जाएगा। हमें भी अपनी मदद करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, हमें भी जो है सोशल ना, डिस्टेंसिंग, क्योंकि शादियां रश ये वो बिल्कुल, दोबारा शुरू हो बिल्कुल, गया है। हाँ वो कम करनी होगी और ये है कि ज़रा सोशल गैदरिंग का ख्याल रखना होगा। जी जी। तो बहुत ये तो आपको पता है बहुत जानलेवा है ये वायरस। बिल्कुल। तो इसलिए चूंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ये कम्युनिकेट करता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये जाके कम्युनिकेट करता है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। तो जो पहले एहतियात हो चुकी है अब उससे भी ज़्यादा हमें अब एहतियात करनी है। केयरफुल रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अब समर्स आ रहे हैं, जी। पोलन का बहुत इशू है, लोगों की नेजल ज़रा सा नाक बंद होता है, उनको स्मेल या वो नहीं, तो उनको ये लगता है उनको खुदा ना करे कोरोना वायरस हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर, वो लोग जिनको है प्रॉब्लम पोलन की एलर्जी हाँ है? बिल्कुल, जो पोलन की एलर्जी है उसके तो बिल्कुल भी सिम्टम्स मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं और कोरोना के डिफरेंट है, लेकिन ये है कि जिन लोगों को पोलन एलर्जी है उनको ऑलरेडी पता है कि उन्होंने पोलन से इफ़ेक्ट होना है, तो वो तो पहले से कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर और अपना मेडिकेशन जो है ना कर लेते हैं। वक्फे से हम भी प्रोग्राम्स में कुछ मेडिसिन बताते रहते हैं कि ये खाने चाहिए, लेकिन ये है कि ख़ासकर जो ज़्यादा अगर फिर वो प्रोलॉन्ग होता है, फिर उसमें अगर दमे जैसी शिकायत रहती है या मसलन कंजेशन है या सीने में जकड़न है, तो फिर उनको अगर पोलियो जो जिस तरह हमारे पोलन के जो अलामात हैं, तो उनको अगर कोविड-19 का वो टेस्ट करवा लें तो अच्छी बात है। हाँ। कि इन टाइम अगर वो डायग्नोज हो जाता है तो अच्छी बात है, उसका भी बीच में जो है ना ट्रीटमेंट और केयर जो है ना वो आ जाएगा। लेकिन पहले से अगर हम केयरफुल रहें और हम ज़रा सोशल डिस्टेंस को महदूद रखें तो उसमें ये हो जाएगा कि हमारी बचत हो जाएगी। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमें जो जितने भी SOPs है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बग़ैर तो मुमकिन नहीं है ना। तो कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है जो हम वक्तन बताते हैं कि जिस तरह कैलेंडुला की वो है टिंचर है, जिसके रात को सोने से पहले अगर घर में ये टिंचर मौजूद हो और वो उससे गरारे करें रात को सोने से पहले, तो कम से कम जो कोविड वायरस की जो पेनिट्रेशन है हमारे सांस की नालियों में, तो किसी हद तक हम बच सकते हैं। ठीक है। फिर साथ में हमने कुछ मेडिसिन भी बताए हैं, जैसे ट्यूबरकुलिनम है 1M ट्यूबरकुलिनम, वो मिल जाती है विल्मर श्वाबे की जर्मनी की, तो उसकी अगर 5 कतरे वीकली, ठीक है, वीकली 1 डोज हम सब घर में सबको खिलाएं, तो उसमें ये हो जाएगा कि थोड़ी बहुत जो है ना बचत प्रिवेंशन हो जाएगी। ओके तो डॉक्टर साहब, एक ये कॉलर भी हैं, ले लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं वाकंड से बोल रही हूँ, हिबा। हिबा, कैसी हैं हिबा, आप खैरियत से हैं? जी मिशी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी करें। जी है, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आई थी अपने भाई को लेके। जी जी। तो मतीउर रहमान आपका पेशेंट है वो। जी जी, मतीउर रहमान, बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, तो वो डॉक्टर ने जाहिर है उन्होंने पार्किंसंस का कहा था, आप कह रहे थे कि नहीं उसको पार्किंसन नहीं है ना। अच्छा। तो अभी मेडिसिन तो यूज कर रहे थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले वो गिर गया है ना। जी जी। तो उससे उसके बिल्कुल उठा नहीं जा रहा और बिल्कुल मतलब टांगे उसने छोड़ दी है ना अपनी।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पार्किंसन में ये है कि इसमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और ज़्यादा सपोर्ट जो है ना नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो केयर है, जिस तरह वॉशरूम में जाना या उसके लिए वॉशरूम में एक सपोर्ट जो है ना वो रखना, ताकि वो पकड़ के जो वॉशरूम अटेंड कर सके, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन पार्किंसंस के मरीज़ को जितना हम सपोर्ट देंगे उतना वो जो है ना उसकी रिजिडिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह उनको थोड़ा बहुत जो है ना खुद भी कोशिश करनी होगी और जो एक्सरसाइज है वो भी जारी रखें, साथ में मेडिकेशन भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक ख़ास किस्म की न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम डोपामिन कहते हैं, उसकी वजह से ये जो है ये ट्रेमर्स और रिजिडिटी आ जाती है। लेकिन ये ऐसी भी बीमारी नहीं है कि हम इसको जो है ना बिल्कुल ही लाइलाज समझ लें। तो ये है ज़रा लॉन्ग लास्टिंग है इसकी ट्रीटमेंट, लेकिन ये है कि ये ठीक हो जाती है बीमारी, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ठीक नहीं होती। लेकिन इसमें कुछ मेडिसिन हमें वक्फे वक्फे से या हर विज़िट पे हमें कुछ पोटेंसीज बढ़ानी पड़ती है, कुछ मेडिसिन हमें शामिल करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह जो सेकंड विज़िट इनका होगा उसमें हम इनको कुछ ज़्यादा पोटेंसी वाली दवाइयाँ देंगे, तो इंशाल्लाह इनकी रिजिडिटी और मोमेंट में फ़र्क आएगा और ट्रेमर्स जो है उसमें भी इंशाल्लाह फ़र्क आएगा। तो ये ख्याल रहे कि इनको नींदावर दवाइयों से या वो लोग जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खाते हैं उनको भी कभी कभी इस तरह के अलामात जो पार्किंसनिज्म के हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह उनको एहतियात करना चाहिए कि जो एंटी डिप्रेशन है वो कम से कम खाने चाहिए, और जो एंटी साइकोटिक ड्रग है वो लोग जो ख़ास कर जो नींद के लिए इस्तेमाल करते हैं या जो डिप्रेशन में खाते हैं उससे भी पार्किंसनिज्म हो जाती है। तो ये है कि इनको हिम्मत नहीं हारना चाहिए और ये है कि ज़्यादा सपोर्ट जो है ना इन मरीज़ों के लिए वो ठीक नहीं होता। ठीक तो है डॉक्टर साहब, इनको हौसला दें। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, की आंख में कुछ गया था अभी? नहीं अभी यूं कर रहे नहीं, थे। मुझे वैसे वो आजकल वो पोलन चल रहा है ना तो वो थोड़ी सी वो मुझे इरिटेशन महसूस हुई है नाक में। डॉक्टर साहब ने अभी कही बिल्कुल। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद उजैर बोल रहा हूँ वाकैंट से। वाकैंट से मोहम्मद उजैर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है आप? अच्छा, ये बताएं सबसे पहले सवाल का जवाब दे दें कि सबसे ज्यादा चाय किस मुल्क में पी जाती है? सबसे ज्यादा चाय पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, ओके ठीक है। और क्या पूछना चाहते हैं? और डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, मैं हाजिर हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, मैं 3 से 4 साल हो गए मुझे, मैं पेशेंट हूँ किडनी का। जी जी जी, यूरिन में प्रोटीन आती है। अच्छा, और बीपी वगैरह का प्रॉब्लम रहता है। और अल्ब्यूमन तो नहीं आती ना? क्या चीज? अल्ब्यूमन नहीं नहीं, वो नहीं है। सिर्फ प्रोटीन आती है। और जिस्म में सूजन है आपके जिस्म में? सूजन शुरू में हुई थी, जब स्टार्ट हुई थी बीमारी तो फिर कम हो गई थी, अब सूजन तो नहीं होती। अच्छा, और आपका क्रेटिनिन यूरिया नॉर्मल रहता है? जी वो नॉर्मल रहता है। चलो शुक्र है। ठीक है, मैं आपको दवा बता देता हूँ, वो आप रेगुलर यूज़ करें ताकि आपका प्रोटीन लीक ना हो। तो इसके लिए दवा है, लेकिन आप उसके लिए कुछ टेस्ट कर लें। जो आपके वो RFTs हैं वो ज़रूरी हर महीने आप रिपीट करवाते रहें और देखें कि आपके यूरिन में अल्ब्यूमन तो नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं आपको नेफ्राइटिक सिंड्रोम तो नहीं है, क्योंकि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में फिर आपको उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट जो है ना लेनी पड़ती है। फ़िलहाल आप घबराए नहीं, आप अपना जो अल्ट्रासाउंड है और जो आपके टेस्ट हैं RFTs वगैरह वो, और ख़ास कर GFR एक टेस्ट होता है गुर्दे में, वो आप हमें व्हाट्सएप कर दें
तो फिर उसके, और दूसरी बात ये है कि आपको शुगर है कि नहीं, डायबिटिक है कि नहीं, ये आप टेस्ट कराना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये आप हमें व्हाट्सएप करके तो हम फिर आपको सही जो है ना दवा तजवीज़ कर सकेंगे। ठीक है, काल डॉक्टर है साहब। हमारे पास। ठीक है डॉक्टर साहब, चाय भी आ गई है। हाँ, और बिल्कुल। चाय लेके आया है, क्या नाम है तुम्हारा? सरफराज। कमिंग द रॉन्ग वे सरफराज। अब पीछे से, इधर से पीछे से। थैंक यू सो मच सरफराज। और एक डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर भी हैं। ले लेते हैं आज आप कॉलर। थोड़े से वो हैं, सोए नहीं हैं आप? नहीं लगता नहीं, है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नहीं डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। you अभी need a चाय charge। पियेंगे ना चाय तो और चार्ज हो पिए। जाएंगे। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। कोल्ड ड्रिंक वाली चाय है हाँ, वैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। आते आते ठंडी हो गई। हाँ, कहाँ बस से ये आ रहे हो लेके तुम? दूर से। ओके, हेलो अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन जी। बोल रहे हैं? मैं अदरीस से इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। इदरीस बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। ऊंचा करें। इदरीस डॉक्टर साहब से बात करनी थी मैंने। जी 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 इदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। डॉक्टर साहब वो मेरे नाक में जो है वो हड्डी भी मेरी टेढ़ी है। मैंने पॉलीक्लिनिक और काफी सारे मैं हॉस्पिटल गया हूँ ना, तो मेरे नाक की हड्डी भी टेढ़ी है, उसमें गोश्त भी है, मतलब के अच्छा। काफी। हाँ ओए, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, और कॉल कभी ड्रॉप हो कभी गई। ऐसा होता है मिशी नाक खान में गोश्त है? कि नहीं, नाक में जो उदूद होते हैं ना, एडिनाइड्स, वो अक्सर सूज जाते हैं, जिससे उसमें हम उसे कहते हैं ना पोलेप सा बन जाता है। अच्छा, तो जिसे ये क्या वो करें फिर ये? गोश्त कहते हैं। अच्छा, गोश्त। तो एक तो उससे ब्लॉकेज होती है, दूसरी बात ये कि इनको डीएनएस भी है, यानी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसमें जो है ना प्रॉब्लम है। थोड़ी तो क्या सी करें हड्डी। डॉक्टर साहब ये? तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। और लिकुल्ल दाइन दवाइन इल्लल मौत, मौत के अलावा हर मर्ज के लिए अल्लाह ताला ने दवा पैदा की है। सिर्फ ये है कि तशखीस सही होना चाहिए और ये है कि सही इलाज होना चाहिए। तो आप घबराएं नहीं, मैं 4 दिन बैठता हूँ, पीर मंगल बुध जुमारात, दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। मैं 2 बजे कहने वाली थी। हाँ, तो आप आ जाएं क्लिनिक में। अभी मैं पेशेंट ख़त्म करके आ रहा हूँ टीवी में, तो आप इंशाल्लाह चेक करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें ईएनटी से सर्जरी भी करवानी पड़ती है, साथ साथ में ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। लेकिन यूजुअली 95% पेशेंट हमारे साथ दवाई से ठीक हो जाते हैं। तो ये आप आएँ और इंशाल्लाह इसका इलाज चेक करके इलाज करवाएंगे। हाँ, ये आ जाए तो ज्यादा अच्छा है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, आप आप लोग visit रावलपिंडी करें। इस्लामाबाद में अगर रहते हैं तो डॉक्टर साहब का क्लिनिक जो है वो G9 मरकज कराची कंपनी पैरागॉन प्लाजा 1st फ्लोर पे है। आके दिखा दें। बिल्कुल, आके दिखा और डॉक्टर दें, साहब फिर इस हम वक्त जो आपको सही मशवरा सूरत हाल है ना देंगे। कोरमे की, हाँ, बिल्कुल। इट इज द ब्यूटीफुल। खुशबू आ रही है आ ना? रही है डॉक्टर हाँ, साहब? बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब आपके नाक के हदूद ठीक हैं? हाँ, नहीं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्योंकि मैं नज़ला जो है ना बंद नहीं करता। बिस्मिल्लाह नहीं, मैं ये देखें। बहुत ख्याल रखता हूँ, और ये है कि हेमोपैथिक तरीके इलाज में ईएनटी के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। बिल्कुल, वेरी नाइस डॉक्टर साहब, जबरदस्त। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, कोरमा इज रेडी। आपने अगर प्याज नहीं शामिल करने तो बेशक प्याज ना शामिल करें, उसके बजाय आप जो है ना दही, उसको 1.5 कप करना है। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं बारीक चॉप किया हुआ धनिया, और साथ में हम इसमें डालेंगे ये अदरक, और वो जूलियन कटी हुई अदरक, ये हमने डाल दिया। सलाद भी साथ बना हुआ है। ये टमाटर, प्याज आपने डालने टमाटर, और साथ में खीरा, और इसमें धनिया डाला है और हरी मिर्चें। ये देखें, ये आहा हा। डॉक्टर साहब, अब इसको हम नान के साथ जब खाएंगे जबरदस्त, तो जो लुत्फ आएगा वो आपको पता ही है। खुशबू भी आ रही है ना, डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। खुशबू के बगैर खाना कैसा है ये देखें। हाँ बिल्कुल, खुशबू अभी तो हमने होनी आके चाहिए खाना है ना। डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने कहा 1-2 कॉल्स ले लेते ले हैं, लेते थोड़ा हैं, सा जी। मैं सिर्फ नमक टेस्ट कर लूँ उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, नमक डॉक्टर ज्यादा है। साहब, जो मिर्ची है ना आज, उफ, बेचारे फरद को सलाद के साथ खाना पड़ेगा। आज हम 1-2 बच्चों के हवाले से, बच्चों की बीमारी के हवाले से हम 1-2 क्लिप्स भी लाए लेके हैं आए हैं। क्लिनिक से, तो वो भी इंशाल्लाह
इंशाल्लाह डॉक्टर शेयर साहब। करेंगे हम। ठीक है, इंशाल्लाह शेयर करेंगे। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मिशिगन, मैं शाहिद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। शाहिद बोल रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। जी जी शाहिद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छी कुकिंग कर रही है आप माशाल्लाह। और ये चिकन खुरमा तो लगता है बहुत मजे का बना है। बहुत मजे का बना है। अभी डॉक्टर साहब को खिलाऊंगी इंशाल्लाह। और बाकियों को भी। आप ठीक है, खैरियत से हैं? शाहिद साहब क्या कहना चाहेंगे? इस्लामाबाद से ही बोल रहे हैं। शायद आप सेहत के हवाले से जो जी 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 जी, मैं जी। डॉक्टर साहब से बात करना चाहता जी जी मैं हाजिर हूँ जी। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आज खिलाफ तवक्कुह थोड़ा सा आप उस तरह से फ्रेश नहीं लग रहे हैं माशाल्लाह। आप हमेशा बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बड़े फ्रेश होते हैं। आज थोड़ा सा थके थके से हैं। आप बिल्कुल, बस आज रश था क्लिनिक में और आपको पता है कि फिर 9 बजे पेशेंट ख़त्म हुए, फिर भाग भाग के यहाँ टीवी में आना पड़ता है। तो फिर इस तरह देखिए, सुबह के 5 बजे जो है ना, 5 बजे के जागे हुए हैं। तो इस तरह बस होता है। थोड़ा सा दोपहर को थोड़ा सा कैलूला कर लिया करें। हाँ बिल्कुल। तो ये है कि बस होता है, थोड़ी बहुत थकावट तो होती है, उसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों मिशी खान? जी जी हाँ, तो सही कह ये रहे हैं। बस नेचुरल है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब माशाल्लाह। अभी प्रोग्राम होता है बड़ा। हाँ बिल्कुल, बस आपकी दुआएं साथ होंगी तो फिर इंशाल्लाह अभी काम बन। डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जैसे आपने बात की है पोलन एलर्जी के बारे में। जी 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 तो पोलन एलर्जी का ये सीजन है इस्लामाबाद में। बिल्कुल। तो इसमें कोई आप अच्छी सी मेडिसिन होम्योपैथिक की आप बता सकते हैं कि जो बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ। एलर्जी के हवाले से हम बात भी करते हैं। और ये है कि पोलन एलर्जी के लिए मैंने बहुत अच्छी दवा पिछले प्रोग्राम में भी बताया है और अब भी मैं इंशाल्लाह। तो लेकेसिस एक दवा है, लेकेसिस हेमोपैथी की, वो आप जर्मनी की ले लें और घर में रखें। पोलन के मौसम में अगर पोलन से पहले आप हफ्ते में 1 खुराक खाना शुरू कर दें, 5 कतरे मुंह में डालने, तो ये दवा जो है ना, बच्चों में, बड़ों में, दरमियानी उम्र के लोगों में बराबर ये दवा मुफीद है। और ये लेकेसिस दवा आप ले लें, हफ्ते में 1 खुराक 5 कतरे आप लें, इंशाल्लाह आपका पोलन का सीज़न बड़ा आराम से गुजरेगा। और सुबह के वक्त जो है ना, चूँकि पोलन ज़्यादा होता है, तो सुबह के वक्त आप कोशिश किया करें कि आप देर से निकलें और रात को, शाम को आप जल्दी इन हो, ताकि आपको पोलन से जो है ना बचत हो जाए, निजात हासिल हो सके। बिल्कुल। तो रात को और सुबह सवेरे, चूँकि पोलन का मिकदार ज़्यादा होता है। आजकल भी मेरे ख्याल में कोई 40,000 क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है। तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये लेकेसिस दवा ये बहुत जरूरी है। लेक्सिस का छोटा भाई लेक्सिस 200 में। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जी जी गाना सुनाएं डॉक्टर साहब को। गाना तो नहीं मुझे डॉक्टर साहब, नहीं बस आता। ना, शाम के वक्त ये एंटरटेनमेंट के टाइम में हम इतने माशाल्लाह से प्यारी प्यारी बातें भी करें ना, बीच में हाँ, थोड़ा बिल्कुल। रिलैक्सिंग हो जाता हाँ, है। बिल्कुल, वरना फिर बिल्कुल। बीमारी अल्लाह हाँ, सबको सेहत बिल्कुल। दे। फिर भी बताएं, तो गाना तो मुझे पश्तो का बिल्कुल- सुना दें। हाँ? पश्तो का नहीं मैं तो तिलावत सुना सकता हूँ। वो गाना नहीं सुना सकते। गाना नहीं, अच्छा। वो मुझे नहीं आता। हाँ, कुरान मैंने पढ़ा है, तो तिलावत जो है ना, मैं आपको बिल्कुल डॉक्टर साहब रोज आपसे सुनती हूँ। सूरे काब की आखिरी आयत जो है ना, जी जी वो मैं कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी सुभान अल्लाह। लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। सुभान तो ये मैं सूरे काब से मैंने एक आयत जो है ना वो अल्लाह। तिलावत की डॉक्टर है। साहब एक बिल्कुल। कॉलर भी है। ले लेते हेलो हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो? ठीक ठाक। ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? अमीर आलम बात कर रहा हूँ स्वाद से। अमीर आलम, कैसे हैं अमीर आलम? ठीक ठाक हैसियत से। वो तो अभी मैं इस्लामाबाद में, लेकिन बेसिकली मैं स्वाद से हूँ। क्वार से बोल रहे हैं। कैसे हैं अमीर आलम? बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग ठीक हो? हैसियत से हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मैंने डॉक्टर साहब से एक बात करनी है। जी जी मैं हाजिर हूँ। मीर आलम साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आपकी किस हैसियत से है? जी जी बिल्कुल, हम डॉक्टर आपके साहब, मैं लिए। ये
मैंने ये पूछना है कि मेरे छोटी बच्ची है, तकरीबन 2.5 साल की है, जी जी तो उसकी ये नाक जो है ना बस हमेशा बहती रहती है। जी जी। अब मैंने बहुत इलाज किया, उसको एंटीबायोटिक भी दी है, एंटी एलर्जिक भी दी है, यानी बहुत से इलाज किया मैंने, अच्छा, लेकिन कभी बस नॉर्मली वो 1-2 दिन के लिए ठीक हो जाती है, फिर भी शुरू हो जाती है। तो ठीक है, उसके लिए मैं अच्छी सी दवा बता देता हूँ, वो आप हफ्ते में एक खुराक खिलाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा, इस दवा का नाम है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम दवा आप ले लें 200 में, और आप बच्ची को 5 कतरे हफ्ते में एक बार बस पिलाएं, इंशाल्लाह। जैसे ये छोटी सी शीशी होगी 20 ml की, जैसे ये शीशी ख़त्म होगी इंशाल्लाह इसकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये एलर्जी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कोशिश क्या करें कि बच्चों में एंटी एलर्जिक ज़्यादा न दिया करें, बल्कि उनका हेमोपैथिकली इलाज किया करें, क्योंकि हेमोपैथिक में ये है जब आप दवा देते हैं तो बच्चे के जिस्म में जो इम्यून सिस्टम है, जिसे हम कम्प्लीमेंट्री इम्यूनिटी कहते हैं, तो जो भी एंटीजन है, एलर्जन है, उसके ख़िलाफ़ जो है ना प्रोटीन यानी एंटीबॉडी बन जाती है, और ये है कि वो बीमारी हमेशा के लिए ऐसी ठीक होती है जिस तरह आप वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ये एक ट्यूबरकुलिनम दवा जो है ना अपनी बच्ची को खिलाएं। और तकरीबन 3 माह तक हफ्ते में एक खुराक 5 कतरे ये आप पिलाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, चलिए। नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग बहुत ही लंबे से कमर्शियल ब्रेक पे गए, उसके बाद वापस आ गए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा, और अभी हमने कोरमा जाके ट्राई करना है, सब चीज़ें सेट करके आ गई हूँ मैं वहाँ पे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब ने एक शो रील है वो चल के देखते हैं, इनका पेशेंट है वो को क्या इशू हुआ है और कैसे वो सॉल्व किया गया, वो आप चल के देखें। ये ईशान है, इसको हमने, ये सीपी बच्ची है, ये सीपी थी, इसका स्कल साइज भी 18 है, और ये बच्ची जो है ना ये हमारे पास आई थी, ये चल नहीं सकती थी, और इसमें ये भी था कि ये काटती थी थोड़ी सी, ये बच्ची हाइपर भी थी, यानी जिस तरह वो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 2-3 कोर्सेज से ये ठीक हुई है, और अब ये देखें अब ये चलती भी हैं। ईशान 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 ईशान, उगरजा बच्चे, ये देखें ये काफ़ी अपने आप को अब होल्ड कर रही है माशाल्लाह। और अब ये जो है ना, अब ये जो चारपाई पे कुर्सी वगैरह पे चढ़ने की कोशिश भी कर रही है। तो माशाल्लाह ईशान अब काफ़ी हद तक जो है ना, ये अब मुंह में हाथ भी डालती है, और काफ़ी हद तक ये अभी ठीक हो गई है। तो इस तरह अगर सीपी के बच्चे हैं, वो जो स्लो माइलस्टोन बच्चे हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चों पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 20-25 साल से, और ये बच्चे 100% ठीक होते हैं। लेकिन ये कि इनको जब भी सीपी ये तशखीस हो, तो या स्लो माइलस्टोन हो, या बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं, या बात नहीं सीखते, या समझते नहीं हैं, या स्कल साइज छोटा है, जो माइक्रोसेफेलिक चाइल्ड है, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इलाज में बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये इनका वो है, चाचू हैं आप इसके, तो इनसे आप बात कर सकते हैं। अब कैसी है बच्ची? अब क्या आपने महसूस किया जब इलाज, तो बताएं ना उनको। उधर कैमरे में अभी वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, देखो। पहले ये कैसी थी? वो बहुत खराब थी ना, कमजोर थी, और काटती भी थी, गुस्सा भी करती थी, काफी हाइपर थी। बिल्कुल ठीक। तो अब आप बताएं कैसी हैं आप, मुतमईन हैं? हाँ मुतमईन, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। बच्ची ठीक जा रही है, इससे पहले भी बहुत इलाज करवाया था ना, इस्लामाबाद में, पेशावर में। हाँ, लेकिन ये बच्ची कड़ी नहीं हो सकती थी, ये इलाज से वो सही है। अभी तेज बताओ ना। वो आपका इलाज है ना, वो सही है उसके। और अब उससे जो है ना, ये कैसे क्या आप महसूस कर रहे हैं? वो इंशाल्लाह भी बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ माशाल्लाह, इलाज बहुत किया, हाँ काफी इम्प्रूवमेंट जो है ना हो रही है। बहुत पैसा खराब किया, लेकिन हाँ ठीक नहीं हुई थी। हाँ थैंक यू। तो इसी तरह
ये बच्चे जो है ना हमारे पास आते हैं और बहुत सारे स्टोरीज आप लोगों को मिलेगी अगर गफ़ार अली हेल्थ चैनल को, गफ़ार अली हेल्थ मैटर चैनल को आप लोग देखें। वस्सलाम। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने देखा कि जो अगर आपके बच्चों को इस तरह का इशू है तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। इनके नंबर्स जो हैं वो चल रहे हैं। और डॉक्टर साहब ज़बरदस्त। हाँ बिल्कुल, इस तरह के बच्चे आते हैं मेरे पास। मैं इन माजूर बच्चों पे काम कर रहा हूँ, ख़ासकर जो बच्चे सीपी के हवाले से। सीपी क्या है? ये सेरेब्रल पॉलिसी होती है। अच्छा, वो बच्चे पॉलिसी। जो क्राई नहीं करते, रोते नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, या वो बच्चे जो जिनको जॉन्डिस हो जाता है, पैदा होते ही अरकान के शिकार हो जाते हैं, फिर उनमें बिलिरुबिन इतना बढ़ जाता है कि वो जाके ना उनका जो सेरेब्रल पार्ट है ब्रेन का वो डैमेज हो जाता है, जिससे बच्चों में माजूरीपन आ जाता है। तो ऐसे बच्चे अपनी उम्र से ज़रा स्लो होते हैं, लेकिन ये अगर वक्त पे ये हमारे, जिस तरह ये बच्ची हमारे पास आई थी तो 2 माह पहले ये चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, लेकिन 2-3 माह की इलाज के बाद अब ये बच्ची चल रही है माशाल्लाह। इसके पेरेंट्स भी मुतमईन है, तो इसको लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपको अगर इस तरह के कोई बच्चे हैं और आप देख रहे हैं तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये तो आपने दिखा दिया, तो बड़ी ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। आपकी जो कुर्सी है जिस पर आप बैठे थे वो बहुत नीचे नहीं है? हाँ शायद उसको आप पंप करके ऊपर कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगा मुझे। हाँ बिल्कुल, ऐसा है होगा। मैं ये भी चेक कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक कदर कॉल भी है ठीक और फिर है, चल गया खोरमा जो है वो हमने नाज़रीन, मुझे इतनी भूख, डॉक्टर साहब तो खूब खा पी के आए हैं तो मैं डिनर तभी। खूब कर- अच्छा शो से पहले ना कभी ना खाएं, आज आपके मुझे रिलैक्स हो जाएंगे। आज फिर। मुझे भूख जो है ना लगी थी, तो वो बस घर में गया तो आपकी भाभी ने फिर वो डिनर तैयार किया था, मैंने कहा चलो गरम गरम खा लेते हैं। क्या बनाया था उन्होंने? वो उन्होंने एक वो कढ़ाई बनाई थी गोश्त की, वो मटन की। कितने केजी? पता नहीं, वो बस हल्की सी थी केजी का तो नहीं मुझे, लेकिन बड़ा टेस्टी था, अच्छा था। अच्छा, इसीलिए आप जो है ना इस वक्त थोड़े से ना अपने ड्रीम वर्ल्ड में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए शो से पहले आपने कल परसों नहीं खाना इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह। आप देखना कितना फर्क, जैसे आप खाते हैं आप रिलैक्स हो जाते हैं। हमने कभी भी शो या कुछ भी लाइव करना होता था ना, बस खाना खा ले तो भूख लगी थी और वो खाना रोटी भी खाई? हाँ रोटी भी खाई ना, वो घर की बनी हुई, घर की नहीं, घर की ही बनी हुई चपाती? चपाती बिल्कुल। तो बस जल्दी से कॉल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जी। मैं रावलपिंडी से तो ये हमारा तो खुश हो जाता, बिल्कुल सही है ज़बान। जी जी ऊंचा बोलें सर थोड़ा सा। जो मेरा करना है फिर तो खुश हो जाता, उसके बाद तो ज़बान तो खुश हो जाती है। ज़बान खुश्क हो जाती है? हाय हाय डॉक्टर साहब, ये क्या ज़बान खुश्क हो जाती है? ये इस तरह कुछ मुझे तो खास समझ नहीं आया। बाहर के इनको अगर मौका मिले, चलो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राबिता करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, 0300 9116681 पे प्रोग्राम के अख्तिताम पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, पेस्तर इससे आप गुनूदगी का शिकार हो जाए, आए चल के जरा खून ले लेते हैं। बिल्कुल जल्दी आए डॉक्टर साहब, आई एम वेरी द हंग्री। थैंक यू माशाल्लाह। तो चपाती भी आई हुई है। नहीं डॉक्टर साहब चपाती नहीं, ये वो स्मोक वाली रोटी है। अच्छा वो इसके साथ तो किसी ने छेड़ाछाड़ी की है इधर आके, सामने पता लग रहा है मुझे। सलाद का छेड़ाछाड़ी हुई भी है, थोड़ी बहुत हुई तो है। अच्छा डॉक्टर साहब एक अब आपने ये हरी मिर्च खानी है। मैं खाऊंगा बिल्कुल। फिर आप देखना कि ऐसे डॉक्टर साहब ऊपर जाएंगे, मतलब ये कि उस तरह नहीं, खुदा ना करे। बिल्कुल नहीं, तो थोड़ा सा ये जो है ना ये मेरे लिए। अच्छा डॉक्टर साहब काली मिर्च नहीं, हाँ बिल्कुल। तो कोरमा भी खाए, जबरदस्त कोरमा बना है माशाल्लाह। ये ले डॉक्टर साहब खाए। ठीक है ठीक है। ईट इट नाउ डॉक्टर साहब, मैं तो खा रही हूँ नाज़रीन। मैंने सुबह से सालन रोटी के लिए मैं ऐसे हूँ जिस तरह एक भूखा भेड़िया जंगल में नहीं होता। बिल्कुल ये डॉक्टर तैयार करें ने वाले को जल्दी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तैयार हो गई। 1 2 3 गो।
वाकई इसका तो माशाल्लाह इतना जबरदस्त टेस्ट है। डॉक्टर मिर्च भी खाएं। मिर्च मैं खाऊंगा। ये देखिए नाज़रीन, अच्छा एक सेकंड, रेस है पूरी, ये छोटी। ओ नाज़रीन, उफ, हाय जबरदस्त। डॉक्टर साहब रेस है, देखे मैंने खा ली। देखो मजा आएगा। इतना वो नहीं है तेज माशाल्लाह। नाज़रीन मजेदार। ओह जबरदस्त। और सॉरी कॉल भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज साहब, कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर इम्तियाज साहब, एक छोटे से इशू था। जी जी। मेरी वालदा हैं जो उनके पट्टे में काफी दिनों से दर्द था ना, अच्छा तो वो मेडिसिन भी ले रही हैं, प्रॉपर चेकअप भी करवाए, लेकिन फिर भी कुछ जो है वो आराम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एज कितनी है, उम्र? एज है कुछ 40 के आसपास। और शुगर तो नहीं है ना? शुगर की पेशेंट है वो। शुगर की पेशेंट है? जी जी। अच्छा ठीक है, मैं अच्छी सी दवा बता देता हूँ, वो अरेंज कीजिएगा। और रात को 10 कतरे जो है ना सोने से पहले बेड साइड पे रखें, पिलाइएगा, इंशाल्लाह इसमें आराम आएगा। अक्सर शुगर के पेशेंट्स में अक्सर न्यूरोपैथीज हो जाती हैं, फिर उनमें मसल्स की, पट्टों की कमज़ोरी, साथ में आसाब की कमज़ोरी हो जाती है। तो इस दवाई का नाम है एसिड पॉस। एसिड पॉस ये दवा जो है आप 3x ताकत में ले लें, जर्मनी की 3x ताकत में, क्योंकि 3x ताकत में ये दवा शायद पाकिस्तान में नहीं बनती। तो इसके 10 कतरे रात को बेड साइड पे रखें, सोने से पहले 1 चम्मच पानी में पिलाएं, तो इंशाल्लाह इनको ये शिकायत दूर हो जाएगी। तकरीबन 1 महीने तक आप पिलाएं, और फिर हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें नंबर पे, या 0300 911 6681 पे भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत ही मजे का, जबरदस्त है। अच्छा नाज़रीन, सॉरी थोड़ा सा और लेते हैं डॉक्टर साहब। नाज़रीन खा सब कुछ करें, एक्सरसाइज किया करें। और नाज़रीन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। डॉक्टर साहब मिर्च का है ना, मैं खा रहा हूँ जी, खा रहे हैं, एक क्विक सा ब्रेक है। बैक आ चुके हैं, खाना मैं इंशाल्लाह बाद में खाऊंगी, साथ साथ ही खाती रहूंगी। डॉक्टर साहब कैसी थी, अच्छी थी? जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हर शो में मैं आपके साथ जो है करती हूँ शेयर। उड़ान मार्केटिंग ने अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ 20 साल कबल कराची से किया था। आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैल चुकी है। उड़ान मार्केटिंग बतौर बिल्डर्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, मरी, लाहौर और कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स कर रही है। जबकि उड़ान मार्केटिंग का मार्केटिंग नेटवर्क पाकिस्तान भर के अलावा यूएई, बरतानिया, यूरोप और अमेरिका तक फैला हुआ है। उड़ान मार्केटिंग माशरे के कम मराहत याफ्ता तबके के लिए प्रोजेक्ट्स करती है ताकि कम मराहत वाले तबके को अपनी छत और कारोबार मिल सके और इनका लाइफस्टाइल बेहतर बनाया जा सके। उड़ान मार्केटिंग ये कारोबार अपनी समाजी जिम्मेदारी समझकर जारी रखे हुए है। आपने अगर इनको सब्सक्राइब करना है या इनकी डिटेल्स लेनी है तो www.udanmarketing.com गूगल पे चले जाएं, और जैसी उड़ान करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। सो थैंक यू उड़ान मार्केटिंग का, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सेकंड क्लिप भी है आपका एक? हाँ बिल्कुल, वो एक भी बच्ची बड़ा वाला अच्छा जो था क्लिप है। वो किस हवाले से है? वो एक सर्जिकल क्लिप है जिसको हम सर्जरी मेडिसिन से करते हैं, जिसे हम कहते हैं DCR। जो बच्चों में अक्सर आँख का जो लेक्रिमल डक्ट है वो बंद हो जाती है, जिसके लिए अक्सर वो बच्चों को पेचीदा सर्जरी से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं तो 1-2 महीने इलाज से उनका जो आँख का पानी जो नाक में गिरना चाहिए वो डक्ट खुल जाती है। तो ये आप चल के, तो वो मैं ये क्लिप चल के नाज़रीन देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। ये डरता है मुझसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर गफ्फार खानज़ादा हेल्थ मैटर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें हम आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरीज़ जो बीमारियों के हवाले से वो हम
शेयर करते थे। ये बच्चा था, ये हमारे पास आया था DCR के लिए, यानी इसके आंख का जो लेक्रिमल डक्ट है वो बंद था। अभी माशाल्लाह खुल गया है, अभी इसको काफ़ी जो है ना, अब काफ़ी इसको इम्प्रूवमेंट हो रही है। और थोड़ा सा ये बच्चा कमज़ोर भी है, स्लो माइलस्टोन है, ये कमज़ोर इस तरह है कि थोड़ा ये सीपी भी है। तो माशाल्लाह अब पैर भी मजबूत कर रहा है ना, और आँख भी माशाल्लाह ठीक हो गई है। तो जो बच्चे की जो आँख में जो लेक्रिमल डक्ट है वो बंद था, जो सर्जिकल प्रोसीजर उसमें होता है, लेकिन ये दवाई से ठीक हो जाते हैं। ठीक है ये बेटे, अब दवाई से माशाल्लाह ये ठीक हो गया है, और इसकी आँख का जो वो खुल रहा है लेक्रिमल डक्ट। तो ये इनके अबू हैं। आपका नाम? मेरा नाम साकिब। साकिब बताएं ना, अब क्या हो रहा है बच्चे के साथ? यहाँ से मेडिसिन लेके गए थे, 1 मंथ की मेडिसिन थी। जी जी। तो उससे इसका ये DCR था, DCR जो गैप जो बंद था आँख का, तो उससे इसकी ब्लॉकेज तो काफ़ी फर्क पड़ा है, काफ़ी ब्लॉकेज जो है ना ख़त्म हो गई है इसकी, अभी काफ़ी। जी नाज़रीन, ज़बरदस्त। बहुत ये बच्चा रो रहा था डॉक्टर साहब बहुत। ये असल में बच्चे के पास जो है ना वो अम्मी के पीछे रो रहा था। बेचारा, वो हम वीडियो बना रहे थे ना, तो अम्मी उसकी साइड तो पे। इसको क्या इशू था? इसको वही था ना, आँख से जो पाइप जा रहा है, जिसे हम डक्ट कहते हैं, लेक्रिमल डक्ट, जो आँख का पानी गिरता है नाक में, तो वो पाइप बंद हो गई थी। अक्सर बच्चों में ये पाइप बंद हो जाती है, जिसकी वजह से फिर इन बच्चों को अक्सर पेचीदा सर्जरी से गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो 1-2 माह 15 दिन की इलाज से हम दवाई के ज़रिए ये डक्ट खोल लेते हैं। अच्छा। और वो पेचीदा सर्जरी से बच्चे बच जाते हैं। तो ये उस हवाले से ये वीडियो था कि कुछ सर्जिकल केसेस जो हमारे पास, जैसे गुर्दे के या नाक में पोलिप हो गया, गोश्त हो गया, या हड्डी बढ़ गई है, या आँख का जो पाइप है जिसे हम DCR कहते हैं, वो लेक्रिमल डक्ट बंद हो जाता है, तो हम दवाई से खोलते हैं। उसके लिए पेचीदा सर्जरी में नहीं जाना चाहिए, पहले उससे हमारा इलाज जो है ना वो टेस्ट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से मैंने पूछा था, अब आप लोग सोचोगे मैं खा रही हूँ, क्या आपने खाना है? क्योंकि डॉक्टर साहब खा के आए थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्लेट वहीं रख दिया। नहीं, मैंने तो खाया है, मैंने तो ख़त्म करके जो है ना, बड़ा माशाल्लाह नाज़रीन इतने मज़े का है कि मेरा हाथ वो मैंने साथ में अच्छा हुआ, मेरा जो मिर्च था वो इतना तेज नहीं मेरा था। तो बहुत तेज मिर्च था वो काफी हल्का था। हाँ। तो डॉक्टर साहब एक हमारे साथ कॉलर भी है, ले लेते हैं जी। अस्सलाम हेलो, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। मैं फयाज बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से रियाज साहब जी। जी इसी का आपका खाना देख रहे हैं, बहुत अच्छा कौरमा बनाया आपने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप खा रहे हैं, मजा हमें आ रहा है ना? जबरदस्त। अब आपने बनाना जरूर है, बहुत ही आसान तरीका था, सुबह 9:30 बजे। जी जो मेरी बेगम है ना, आपके खाने बड़े वो शौक से देखती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बात कर रहे जी जी बात करें डॉक्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं। डॉक्टर साहब, मुझे एक मसला है, मेरे कान जो है वो गर्म रहते हैं और गर्दन में भी गर्मी है। अच्छा, कान गर्म रहते हैं? जी। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ ये भी एक बीमारी है। काम क्यों गर्म रहते हैं? अच्छा सॉरी, हाँ पूछ लिया आपने। हाँ बिल्कुल उन्होंने, इसके लिए मैं अच्छी सी दवा आपको बता दूं। डॉक्टर साहब मेरे भी कभी कभी गर्म हो हाँ, जाते हैं। इसके लिए दवा है कैमोमिला। तो कैमोमिला एक दवाई है, वैसे ये दवाई बच्चों की बीमारियों में ज़्यादा काम आती है। बाज़ बच्चों का एक कान गर्म होता है, एक ठंडा होता है, या एक गाल गर्म है दूसरी ठंडी है, तो इस तरह के अलामात जो होते हैं वो कैमोमिला दवाई 30 ताकत में आप ले लें इंशाल्लाह, तो इससे बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, कान गर्म ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। मुझे इशारा आ रहा है कि 2 मिनट रह गए। हाँ बिल्कुल, जो कि मुझे बड़ी हैरत है। हाँ वैसे 2 मिनट रह गए, तो बस वक्त तो ये है कि वक्त तो बस तो आज आपने ये जो कैंडी पिंक शर्ट है, जी ये सुबह से पहनी हुई है?
ये सुबह से पहनी हुई है। सुबह से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब के पास टाइम भी नहीं था कि शो इतने बिजी थे। हाँ, तो आज आपने जो पेशेंट्स देखे, कितने पेशेंट्स देखे आज? बहुत होते हैं ना, वो काफी रश होता है। तो एक पेशेंट को कितना टाइम देते हैं आप? एक हफ्ते पहले लोग नंबर लेते हैं, और कराची से और क्वेटा से और बलूचिस्तान से। डॉक्टर साहब आप तो एक अमीर आदमी हैं माशाल्लाह। तो वो बस खिदमत करनी पड़ती है। मैं तो ज्यादा पैसों पे बिलीव नहीं करता। हाँ वैसे बाहर डॉक्टर साहब अगर किसका इलाज फ्री कर देते हैं कि चलो यार छोड़ो, फीस नहीं लेता मैं। हाँ, किसका? फीस तो हम खैर लेते ही नहीं है। लेते ही नहीं है? हाँ, दवाई के पैसे होते हैं। मैंने तो कभी भी फीस नहीं ली पेशेंट से। कुछ लोग कहते फीस को ना, फीस की फी होती है एक, और जमा जो होती है फीस होती है। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं कि इस जगह की फीसेस कितनी है। नाज़िम प्लीज, फीसेस जो है ना उसको जाके गूगल करें, वो कुछ और होता है। फीसेस नहीं होता, फीस होता है। फीस होता है। डॉक्टर साहब स्माइल करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। बस वही स्माइल है ना। ठीक है। माशाल्लाह। इस हाथ से वैसे आपको मोबाइल का जवाब नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे पास 2 हैं सबसे महंगे वाले। जबरदस्त जबरदस्त। एक और। माशाल्लाह, थैंक यू। थैंक डॉक्टर साहब अब आपसे मुलाकात होगी कब? इंशाल्लाह हफ्ते को। हफ्ते को? हाँ, हफ्ते को इंशाल्लाह हम बैठेंगे। और डॉक्टर साहब आप खाने के बगैर आएंगे, खाना खा इंशाल्लाह। के नहीं आज तो आएंगे। मुझे भूख लगी थी ना, और आपको आज भूख लगे आप वेट करें, यहाँ पे आपको पता है कितना जबरदस्त खाना बनता है। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन वो आपकी भाभी ने बनाया था ना। हाँ। तो फिर वो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आज आपको माफी। डॉक्टर साहब के शर्ट और ये फूल कितने मिल रहे हैं? डॉक्टर साहब ये पकड़े जरा, पकड़े, ये देखिए जरा शेड कैसे मिल रहा है। आप चेक करें। डॉक्टर साहब ओके नाज़रीन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और रिपीट में कल सुबह 9:30 बजे और दोपहर को 4 बजे आप देख सकेंगे K2 का पाकिस्तान विद मी मिशी खान। बहुत शुक्रिया आपका, सब टीम का, डॉक्टर साहब आपका, एंड जो हमारे प्रीवियस गेस्ट थे, इनसे पहले जो बैठे थे, उनका शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। और सवाल का जवाब है नाजरीन, तुर्की में उर्तुगुल गाजी के शहर में मुल्क में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। सो वंस अगेन बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग, एंड कल इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।